हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी। ज्यादा नहीं, वीडियो बार बार देखना। 2x पे मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट देखना। एंड व्हेन यू विल सी इट अराउंड 2 to 4 times, then obviously all the concepts and the reactions will get inside your brain। और फिर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अल्कोहल्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दैट ऑफ द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमें पता है, ऑल दे आर यूज्ड, है ना? सफिक्स में ऑल यूज करते हैं। सो दिस वन इज हैविंग द 2 कार्बन, सो वी विल कॉल इट एज इथेनॉल। ये डाइऑल है, ये तुम सबको पता है क्या? 1 2 इथेन डाइऑल, कॉमन नेम ग्लाइकॉल, राइट? 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन ट्राइऑल, कॉमन नेम ग्लाइसिरॉल, राइट? इसके अलावा याद करो, हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, अगर तुमने देखा होगा, कि दिस वन OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्राइमरी अल्कोहल। बट हियर यू कैन सी द कार्बन which is attached to that of the alcohol, it is attached with that of the 2 carbon, so it will be known as 2-degree alcohol. This carbon which contains the OH group, it is attached with the 3 carbons, that's why this will be known as 3-degree alcohols. Okay, अब एक राज की बात बताती हूँ तुमको। एक कार्बन जैसे 1 1 डाइऑल है, 1 1 इथेन डाइऑल, एक कार्बन के साथ 2 OH जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं होते हैं तो जैसे ये बनते हैं ना, इमीडिएटली दे विल रिमूव द वाटर। अभी देखो, वाटर अगर रिमूव कर दिया मैंने तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फ्री हो गई, राइट? ये इसने तो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया और वाटर निकाल दिया, है ना? लेकिन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड बना दिया, दैट इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? CH3CHO। वाओ, इट्स एल्डिहाइड, राइट? नाउ अगेन, ये भैया ये कार्बन है, इसके पास 2H ग्रुप है, 2H ग्रुप है, फटाफट इमीडिएटली इट विल बिकम अनस्टेबल एंड रिमूव द वाटर। पानी निकल गया, पानी निकल गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है? CH3CH3C, एंड हियर दिस बॉन्ड, दिस इलेक्ट्रॉन, दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म डबल बॉन्ड। अरे बाबा रे, ये तो कीटोन बन गया, राइट? It means depending on whether this contains the hydrogen or alkyl group, the aldehyde or ketone will be the product। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, एक कार्बन के साथ 2 OH नहीं चलेगा। अभी एक OH नहीं चलेगा, सॉरी 2 OH नहीं चलेगा, और यहाँ तो 3 3 आ गए। देखो तो अब क्या होगा? अब अगेन द वाटर विल बी इवॉल्व। जैसे पानी निकला तो फिर से ये दोनों की वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री तो क्या बनाया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो क्या दिख रहा है तुम्हें? CH3COOH। ओह वाओ, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? है ना? तो इसका मतलब whenever 3 that is triol, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इफ इट इज डाइऑल देन इट विल फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट कंटेन्स हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप ऑन द ईदर साइड। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट विद दैट ऑफ द प्रिपरेशन। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं अल्कोहल्स की, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन, राइट? तो एल्कीन जो डबल बॉन्ड होता है उसमें अगर मैं पानी डालती हूँ तो वो क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। इट्स सिंपल, राइट? ये मेरा डबल बॉन्ड है, राइट? और इसमें मैंने वाटर मिलाया, वाटर में क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो एक के पास H गया, एक के पास OH गया, बन गया हमारा अल्कोहल। लेकिन याद करो, पहले भी तुम्हें बताया था कि क्या होगा अगर ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है और डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो क्या होगा? तो इट विल डिपेंड ऑन द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यानी रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअर। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको और हाइड्रोजन दे दीजिए, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन नहीं दीजिए, नेगेटिव अडेंडम यानी OH ग्रुप दे दीजिए, राइट? सो in this way we can see here that 2 propanol will be formed instead of 1 propan। मतलब 1 propanol बनेगा but it will be in a minor quantity। तो हमें ज्यादातर क्या बताना होता है? मेजर क्वांटिटी। सो मेजर क्वांटिटी विल बी 2OL। ये ऐसा क्यों होता है? why is it so? ये कई बार पूछा जाता है। तो why is it so? It is because it depends on the formation or the stability of the carbocation। और तुम्हें दिख रहा है this one is a secondary carbocation while this one is a primary carbocation। So this one is less stable and this one is more stable, है ना? 3 degree, then 2 degree and then 1 degree। So this one will be more stable and that's why it will be forming the alcohol। ठीक है, क्लियर है? अब एल्कीन से बना दिया हमने, अब हमारे जाते हैं किसमें? डाइबोरेनेशन। ये डाइबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें बेसिकली हम BH3 यानी डाइबोरेन से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओ 11th में पढ़ा था हमने क्या, कि जब भी whenever we are doing in the presence of peroxide, that is also known as crash effect, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये जो मेरा कार्बन है, इसमें
इसमें जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन ना मिलकर नेगेटिव अडेंडम मिलेगा। नाउ द प्रोडक्ट विल बी दिस वन, द मेजर प्रोडक्ट विल बी। ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? पहली बात, ये मेरे को प्रोडक्ट दे रही है अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो माइनर प्रोडक्ट था मेरा वो यहाँ पे मेजर बन चुका है। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे तुम देख रहे हो एक साथ जो है बोरोन के 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एक एक करके रिएक्ट करेंगे। सो द इन वन रिएक्शन, वन शॉट, इट विल गिव मी 3 अल्कोहल्स। क्योंकि एक साथ ज्यादा दे रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा, बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो ऑब्वियसली आई विल गो और आई विल प्रेफर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट वन, ओके, फिर से तुम्हें एक टिप देते हैं। क्या? जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है, दैट इज अ कार्बन कंटेनिंग ओनली वन कार्बन, जब भी मैं इसका ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये हमेशा मेरे को एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ओके, जब भी मैं 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन करती हूँ तो वो मेरे को कीटोन देता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, फिर भी मेरे को जबरदस्ती करूं, हार्श कंडीशन में करूं, एसिड वैसिड डाल दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, लेकिन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और अब बात करें अगर 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता। ऑक्सीडेशन नहीं देता तो क्या देता है, तो वो पानी निकाल देता है, यानी डिहाइड्रेशन कर देता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक्स प्लेस। व्हाई इज इट सो? क्यों भैया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों नहीं जा रहा है जब 1 डिग्री और 2 डिग्री जा रहा है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स ये यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जरा सा, देन वी विल गॉट टू नो। ये देखो CH3 है, CH3 है, CH3 है, राइट। अब इस ये OH तो निकलेगा, लेकिन इसके पास कहीं पे भी ना, यहाँ से OH निकलेगा और इनमें से किसी से भी H निकालेगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन, और बना देगा वो एल्कीन, राइट। ऑक्सीडेशन के लिए डिहाइड्रोजनेशन होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन विच इज नॉट अवेलेबल। सो ड्यू टू दिस वन, दिस विल नॉट गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं रिडक्शन करूंगी तो फिर से एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगी तो फिर से अल्कोहल देगा, एसिड को रिड्यूस करूंगी, नहीं 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 नहीं, अभी तो कार्बन नंबर टूट चुके हैं, ये ऐसा रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाएगा। कीटोन को रिवर्स करूंगी, यस इट विल गिव, बट इट विल गिव द सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। टर्शरी में अगर मैं पानी डाल दूं यानी वापस से हाइड्रेशन कर दूं तो ये टर्शरी अल्कोहल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं किसमें, तो फिर अब मेरे लिए इजी है, मैंने ये लिया क्या, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्या किया, रिडक्शन किया। एल्डिहाइड के रिडक्शन से नो डाउट मेरे को अल्कोहल मिलेगा, बट दैट अल्कोहल विल बी, कैसा अल्कोहल होगा, दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री नहीं बना सकते आप, 3 डिग्री नहीं बना सकते। यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन के रिडक्शन से मेरा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ओके, और यहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, अगेन इट विल गिव मी 1 डिग्री अल्कोहल। अब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी भाई, नेमिंग, नहीं 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 नहीं, कोई नेमिंग वेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये बेसिकली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद करो हमारा RMGX हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ये जो R ग्रुप है, यानी आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम एज मच एज आई वांट। जितने मेरे को कार्बन 2 चाहिए, मेरे को 2 बढ़ाने कार्बन, C2H5 यूज करो, तुम्हें 5 कार्बन बढ़ाने हैं, C5H11 यूज करो, एंड सो ऑन। ठीक है, जितना मन उतना आप कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं इससे। तो फिर तो फिर तो फिर इसको हम बोलेंगे स्टेप अप रिएक्शन। ये हमारी बहुत काम आएगी कब, जब कन्वर्जन्स में हमें स्टेप अप करना होगा, यानी कार्बन नंबर को बढ़ाना होगा। ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमने देखा था ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है। एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड हो जाता है, तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की। देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। ओके, एट द सेम टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ द हायर एल्डिहाइड, कोई दूसरा वाला एल्डिहाइड, उसकी भी बात कर लूं। अच्छा, फिर चलो तीसरे की भी बात कर लेते हैं, यानी कीटोन की भी बात कर लेते हैं एक साथ ही। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई भी है तो क्या वो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एडिशन रिएक्शन देगा, यस 100% देगा। क्यों देगा, क्योंकि इन तीनों के पास अनसैचुरेटेड, यानी ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये तीनों ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ एड ऑन हो सकता है। तुम्हें पता है कार्बन कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना, तो जो भी ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, दिस अल्काइल ग्रुप विल अटैच टू दैट ऑफ द कार्बन। ये अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ। तो ये MgX कहाँ चला जाएगा, Mg विद अ पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए MgX किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, राइट।
चला गया, ओके डन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ एडिशन हो चुका है, राइट। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करेंगे, ये तोड़ेंगे। एक यहाँ पे तुझे पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो वाटर इज आल्सो हैविंग अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, राइट। सो OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ब्रेक किया OH OH and then H. So क्या दिखा तुम्हें? Oh my goodness. MgXOH ऐसा बाई प्रोडक्ट है, उसको मारो गोली। हम आ जाते हैं किस पे, ये कार्बन कार्बन और यहाँ पे मेरे को OH मिला और ये अल्काइल ग्रुप। देखो ये अल्काइल ग्रुप मैंने कहा था जितने कार्बन नंबर बढ़ाने हैं उतने कार्बन नंबर बढ़ा दो, तो ये अल्काइल ग्रुप से आप उतने कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं, राइट। सेकेंड वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो ये CH3 था हमारा, ये H था और ये हो गया मेरा OH। और यहाँ पे फिर से ये मैंने अल्काइल ग्रुप जो लगाया है ये मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिला है। जितने मन उतना अल्काइल ग्रुप लगाऊं उतने कार्बन को बढ़ाऊं, ठीक है। नेक्स्ट CH3 C OH R। ओ माय गॉडनेस। फिर यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप किससे मिला मेरे को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जितने मन उतने कार्बन बढ़ाऊं, लेकिन जितने मन उतने कार्बन बढ़ाते रहो। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड था तुम्हारा, वो फॉर्मेल्डिहाइड किस में चेंज हुआ है, CH2OH में, राइट। दैट इज इट इज अटैच्ड ओनली विद दैट ऑफ द वन कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। यहाँ पे देखो हायर एल्डिहाइड जो था वो किसमें चेंज हुआ है, CH3OH में, राइट। यानी एक कार्बन इसके पास ऑलरेडी था और एक कार्बन इस अल्काइल ग्रुप से मिला है, यानी इट विल बिकम 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बन गया CH3COH, राइट। ये इसके पास ऑलरेडी अपने दो कीटोन वाले कार्बन थे और एक अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन से मिला, 3 अल्काइल ग्रुप, सो इट विल बिकम 3 डिग्री अल्कोहल। फाइन। तो यानी हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मेरे पास है HCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड तो मेरे को मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरे पास है कोई भी हायर एल्डिहाइड तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मेरे पास है कीटोन तो मेरे को मिलेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, ओके। यहाँ पे होप सो कि तुम लोगों को याद रहेगा, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, सो एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, इसलिए 1 डिग्री। इसके पास ऑलरेडी एक अल्काइल ग्रुप है, सो एक और अल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई 2 डिग्री। इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, अनदर अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, सॉरी 2 अल्काइल ग्रुप्स ऑलरेडी हैविंग एंड 1 अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखिएगा, आपको फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को 100% क्लियर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं किसमें, प्रॉपर्टीज में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, तो ये जो हमारे अल्कोहल है, इस अल्कोहल बिकॉज इट कैन एसिड एज वेल एज बेस, बट इट इज अ वीक बेस, सो इट विल रिएक्ट विद दैट ऑफ द मेटल टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल, बट इट इज अ नो डाउट वीक एसिड। Then second reaction is esterification reaction, जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। That esterification reaction आप किसी से भी कर सकते हो, किसी से भी मतलब ये एस्टर ग्रुप होता है RCO, राइट। ये तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक है। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं पता है तुम्हें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जाके देखना, वहां पे तुम्हें सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चार जो डेरिवेटिव है, इनमें से क्या होगा, इनमें से पानी निकलेगा, ये H और OH, तो देखो क्या बन गया, RO, लेट इट बी R डैश, तो RCOOR, राइट। अगर ये है तो ये HCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन RCOOR एस्टर निकलेगा। अगर ये एनहाइड्राइड है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर मिल जाएंगे। अगर ये अमाइड है तो एक मेरे को एस्टर मिलेगा और दूसरा मेरे को अमोनिया मिलेगा, फाइन। ध्यान रखना, सब में एस्टर मिल रहा है हमें, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है कि इस केस में सिर्फ हमारा HCl मिल रहा था, HCl एज अ बाई प्रोडक्ट विच वाज एसिडिक। सो ये रिएक्शन मैं हमेशा किसकी प्रेजेंस में करूंगी, पायरिडिन, ठीक है। अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये पायरिडिन की प्रेजेंस में किया जाएगा, बिना नहीं। क्यों, क्योंकि दिस इज इन द HCl is formed, so to neutralize the HCl, ये HCl को न्यूट्रलाइज करेंगे और रिएक्शन जितनी जल्दी न्यूट्रलाइज करूंगी, रिएक्शन मेरी प्रोसीड आगे की साइड, राइट हैंड साइड जाती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हमें पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। 3 डिग्री इमीडिएट करता है, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट्स एंड 1 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। 2 डिग्री जो है वो आफ्टर 5 मिनट्स
ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी किसका बन रहा है? आरएक्स का। ये कितनी देर बाद बनाएगा? आफ्टर 5 मिनट्स। और 1 डिग्री कब बनाएगा? इट विल फॉर्म ओनली ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसको फॉलो करता है? ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब आ, फिर से वहां पे जाके देखना फर्स्ट चैप्टर में हैलोजेंस में SN1 जो था हमारा 2 स्टेप था, जिसमें वो डिपेंड कर रहा था ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। एंड अगेन the tertiary carbocation is more stable than secondary and which is more stable than 1 degree. So that's why 3 degree is giving me white precipitate immediately. ठीक है, क्लियर है? ओके अब ये हमने फिर से हेलोजन में पढ़ा था PX3 PCl3 किसी से भी आप करोगे तो RX यानी हेलोएल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या किया? ओह, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कंसंट्रेटेड H2SO4 तुम्हें पता है इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये क्या करता है? पानी निकाल देता है। पानी निकाल देता है तो ROH यानी इस कार्बन है, ये OH है, ये H है, ठीक है। तो ये पानी निकाल दिया तो इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, है ना? डबल बॉन्ड यानी क्या बन गया? ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना फिर से क्या कि अगर ये 1 डिग्री है तो मेरे को क्योंकि स्ट्रॉन्ग निकालने के लिए करना पड़ेगा कंडीशन, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिग्री होगा तो माइल्ड हो जाएगी थोड़ी सी कंडीशन, 85% में भी मेरा काम चलेगा, टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो जाएगा 440। और अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो मेरी कंडीशन और माइल्ड हो जाएंगी, इट विल बी ओनली 20% ऑफ द H3PO4 एंड 385 टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कंडीशन माइल्ड होती जा रही है, क्यों? क्योंकि उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो वाटर का रिमूवल इजी होता जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट वन यानी मैं बात कर रही हूँ किसकी? मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। एक ही चीज है ना? क्यों है एक ही चीज? एक ही चीज इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? द प्रोडक्ट विल बी द सेम वन। तो तो याद करो, ये जो मेरा एल्डिहाइड था वो एल्डिहाइड किससे बना था? 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से। सो अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगी तो एल्डिहाइड से मेरे को क्या मिलेगा? फिर से 1 डिग्री अल्कोहल। याद करो, ये मेरा 2 कीटोन किससे बना था? 2 डिग्री अल्कोहल से। तो अगर मैं इसको वापस से रिड्यूस करूंगी तो क्या मिलेगा? अगेन 2 डिग्री अल्कोहल। अब डिपेंड करता है तुम रिएजेंट कौन सा डाल रहे हो, यानी तुम CrO3 डाल रहे हो, PCC डाल रहे हो, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम ये यूज करते हो तो ये क्या होता है? देन इट विल गेट 2 डिग्री और 1 डिग्री, इट विल डिपेंडिंग ऑन दैट ऑफ द अल्कोहल, इट विल फॉर्म कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रही हूँ तो हम यूज करेंगे डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट लाइक कॉपर एट 573 केल्विन। लेकिन चाहे मैं कॉपर एट 573 केल्विन यूज करूं, चाहे मैं CrO3 यूज करूं, द प्रोडक्ट विल बी सेम, दैट इज 1 डिग्री विल फॉर्म एल्डिहाइड एंड द 2 डिग्री विल फॉर्म कीटोन, ठीक है। टर्शरी मैंने तुम्हें बताया था कि टर्शरी जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है? इट वाज dehydration. So because it is undergoing dehydration, that's why ये जो मेरा tertiary है वो क्या बना रहा है? एल्कीन बना रहा है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल।